देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन और इसमें बात 24 मई के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों की तरफ से बारिश का एक नया स्पेल शुरू हो चुका है और जिससे प्रभावित होंगे मध्य और पूर्वी भारत के भी कुछ शहर। वैसे पूर्वी भारत के भागों पर भी पिछले 24 से 36 घंटे हो चुके हैं जब पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो है पहुंच रही हैं और कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। ये पैच आप देख सकते हैं, यहाँ बिहार और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर बना हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जो सी बेसिन है, समुद्री क्षेत्र हैं भारत के, ये भी एक्टिव हो चुके हैं और इनका असर भारत के लैंड रीजन पर दिखाई देगा। नमी उत्तर भारत के भागों के रास्ते मध्य भारत के भागों पर भी पहुंचेगी। WD सक्रिय रूप से उत्तर भारत के ऊपर बना हुआ है, असर आज भी है और अनुमान है कि कल भी कई राज्यों पर इसका असर रहेगा। तो किन इलाकों में बारिश होने की संभावना है और कहां पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप या प्रचंड गर्मी का कहर लगातार इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि जिन राज्यों पर हीट वेव चल रही है, लू का प्रकोप जारी है, वहां पर बादल बहुत ज़्यादा पहुंचते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कुछ हिस्सों में राहत ज़रूर मिलने जा रही है। वजह बारिश और आंधी के साथ प्री मानसून की गतिविधियां होने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों पर भी काफ़ी सक्रियता रहेगी और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन लगातार बनी हुई है और बढ़ने वाली हैं बारिश की गतिविधियां। यहाँ गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। हायर रीचेज पर स्नोफॉल की संभावना है। सिमिलर कंडीशन आपको देखने को मिलेगी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। तो पर्यटकों के लिए बहुत चैलेंजिंग वेदर होगा, इंक्लीमेंट वेदर होगा। यहाँ पर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड में भी समान वेदर रहने की संभावना है, मौसम रहने की संभावना है। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम यानी जो हायर रीचेज हैं जम्मू कश्मीर में, और धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना और शिमला से लेकर के लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली तक हिमाचल प्रदेश के शहरों में, क्षेत्रों में, साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में कई जगहों पर बर्फ गिरने की संभावना है। और बर्फ गिरने के साथ साथ आपको ये पता होगा इस समय जो बर्फ गिरती है और बारिश होती है उसके साथ ऊपर से पहाड़ों की तरफ से मड स्लाइड होने की संभावना, यानी मलबा गिरने का खतरा रहता है सड़कों पर, निचले इलाकों पर, बस्तियों में, गाँवों में। तो ये एक रिस्क रहता है स्थानीय लोगों के लिए और पर्यटकों के लिए भी। साथ ही साथ लैंडस्लाइड की भी आशंका रहती है। और इसके अलावा अगर बर्फबारी के साथ मिड रीजन्स पर, मिड जैसे जो एकदम ऊंचे इलाके हैं यहाँ पर तो बर्फ गिर सकती है, निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। जो मिड रीजन्स हैं यहाँ पर हो सकता है कुछ हिस्सों में, जैसे जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत माता वैष्णो देवी धाम का जो हिस्सा है यहाँ पर हो सकता है कि ओले गिरें। इसी तरह से मसूरी, नैनीताल और देहरादून, ऋषिकेश में भी हो सकता है ओलावृष्टि हो। तो यहाँ पर ये ओलावृष्टि जो है चैलेंजिंग हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर अमृतसर से लेकर ये जो तरन तारण, फजीलका, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला का हिस्सा है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ पर आंधी के साथ बारिश की संभावना है। अभी जो अनुमान है वो इस तरह से बादलों का है, दिल्ली के ऊपर पश्चिम से बादल आने शुरू होंगे और उनका मूवमेंट इस तरह से उत्तर की तरफ रहेगा और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की तरफ पहुँचेंगे बादल। और हो सकता है कि इसमें दिल्ली को छोड़ते हुए चले जाएं। दिल्ली में हो सकता है गर्मी इसी तरह से बदस्तूर जारी रहे, लेकिन बादल तो पहुंचेंगे ही, बारिश वाले हो सकता है बादल जो कन्वेक्टिव क्लाउड होंगे जिनसे ज़्यादा बारिश की संभावना रहेगी। हो सकता है कि दिल्ली की आउटर पेरीफेरी से होकर के उत्तर प्रदेश पहुंच जाए, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं हल्की बारिश के लिए अभी। और कुछ एक झोंके बारिश के तेज़ वाले भी आ सकते हैं, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन बारिश हो सकती है। अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और यहाँ पर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में बारिश की संभावना है। जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर के दक्षिण में भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जलौर, सिरोही, बाड़मेर, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हीट वेव का प्रकोप यहाँ पर बना रहेगा। थोड़े बादल आ सकते हैं, छिटपुट बूंदाबांदी या आंधी चल सकती है, इससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर से लेकर बागपत, शामली और ये जो रीजन है बरेली, शाहजहांपुर का, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद का, आगरा के साथ साथ मथुरा का। इसके अलावा इधर झांसी, ललितपुर, जालौन, उरई, फर्रुखाबाद, इटाटा, मैनपुरी, लखनऊ, कानपुर, कानपुर नगर में और कानपुर देहात में, और साथ ही साथ अयोध्या से लेकर के ये जो पूरा पूर्वी क्षेत्र है इन भागों पर भी बादलों के पहुंचने की संभावना है।
लेकिन अच्छी बारिश के संकेत यहाँ पर कम लग रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़रूर थोड़ा सा स्पेल आ सकता है कल, ऐसा स्पेल जो बारिश जो गर्मी से राहत दिला सकता है, जो खेतों में नमी को बढ़ा सकता है, ताकि अगली खरीफ फसलों की बुआई से पहले खेत तैयार हो सकें और वो नमी फ़ायदेमंद हो सकती है खेतों के लिए, फसलों के लिए। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में अभी गर्मी का प्रकोप इसी तरह से जारी रहेगा, ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। बिहार के क्षेत्रों में दायरा बारिश का बढ़ रहा है, गया तक बादल पहुँच सकते हैं, पटना वैशाली तक बादल पहुँच सकते हैं, दरभंगा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल, ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है हल्की से मध्यम के साथ। और दरभंगा से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा से लेकर पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी के बीच में बारिश हो सकती है। पटना और गया में बहुत लाइट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। रांची से लेकर के दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत जो ये उत्तरी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है झारखंड में, यहाँ पर कई शहर, कई ज़िले ऐसे होंगे दोस्तों जहाँ पर बारिश होगी लंबे समय के बाद और गर्मी से राहत, यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी भागों में अभी भी थोड़ी सी कह सकते हैं बेरुखी, थोड़ी सी बेरहमी मानसून की, प्री मानसूनी बादलों की और मौसम की लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। आंधी और बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में पूर्वी भागों में कई जगहों पर, उत्तरी भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। पश्चिमी हिस्सों में चांसेस बहुत कम है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश लगातार जारी रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये मध्य भारत के वो राज्य हैं जहां पर हीट वेव का जो कहर अभी आपको देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ा अंतर इन परिवर्तनों से फिलहाल नहीं होगा। लेकिन ग्वालियर और शिवपुरी, श्योपुर, गुना, नीमच, और निवाड़ी और साथ ही साथ जो पन्ना के साथ साथ खजुराहो का रीजन है, इन भागों में जो उत्तरी हिस्सा है मध्य प्रदेश का ये वाला, यहाँ पर कुछ इलाकों में गतिविधियाँ प्री मानसून की हो सकती हैं। पूर्वी भागों में भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर। लेकिन यहाँ पर जो बादल आएंगे दोस्तों, उनसे बारिश की उम्मीदें बहुत ना करें, क्योंकि अगर नहीं हुई तो निराशा हो सकती है। भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, बैतूल तक ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और कच्छ में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पूरे रीजन पर कुछ बादल पहुंचेंगे। ये इस तरह से बादलों के आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ है, ट्रफ के इस तरफ पश्चिमी हवाएं और इसके नीचे पूर्वी हवाएं चल रही, तो थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग दिशा की, अलग अलग प्रकृति की हवाओं के आपस में टकराने की वजह से कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है गर्मी के बीच में, और कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल पहुंचेंगे, कर्नाटक पर बादल पहुंचेंगे। लेकिन बारिश की जो उम्मीदें हैं वो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और इससे सटे तटीय कर्नाटक, साथ ही साथ केरल के तमाम इलाकों में और लक्षद्वीप में कई आइलैंड्स पर बारिश की संभावना है यहाँ पर। लेकिन जो इंटीरियर कर्नाटक का रीजन है, उत्तरी वाला, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा, तमिलनाडु, इन भागों में बहुत रेयर बारिश के चांसेस हैं। हल्की बारिश होगी, इससे ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में, जहाँ पर मानसून ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे अपडेट करूँगा, नज़र मेरी बनी रहेगी मौसमी बदलावों के ऊपर। आप बस जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।